हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल डिक्टेशन क्लब। आज का डिक्टेशन आनंद मासिक पत्रिका से लिया गया है, जो कि 100 शब्द प्रति मिनट की गति से होने वाला है। अगर आपको इसकी पीडीएफ अलग से चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको सभी प्रकार की पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा आपको और भी प्लेलिस्ट चाहिए, जैसे कि रामधारी गुप्ता खंड 1, रामधारी गुप्ता खंड 2, न्यूज़पेपर डिक्टेशन, प्रीवियस ईयर डिक्टेशन, 10 मिनट नॉन स्टॉप डिक्टेशन, फ्री प्रैक्टिस बैच डिक्टेशन, तो उन सब की लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपको डिक्टेशन पसंद आता है तो आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि भविष्य में आने वाले डिक्टेशन भी आपको मिलते रहें। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। महोदय, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन सभ्यता के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। विशेष रूप से स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद पिछले 20 वर्षों के अनुभव ने हमें इस शताब्दी के लिए विश्वव्यापी विकास की ऐसी कार्यनीति तैयार करने के लिए बाध्य कर दिया है जो पर्यावरण के लिए उत्तरदायी, मानवीय विकास के लिए उत्तरदायी है। इस अनुभव की विविध धाराओं का विश्वव्यापी सहमति से उपयोग करना एक चुनौती है, जिसने हमारे अभी तक के महान वैज्ञानिक, राजनैतिक, प्रौद्योगिकी तथा ब्रह्मांड संबंधी सभी उपलब्धियों को बौना साबित कर दिया। यह प्रसन्नता की बात है कि विश्व पर्यावरण कार्यसूची द्वारा प्राप्त की गई अनिवार्यता ने हमें विश्व स्तर पर एक नई शुरुआत करने के लिए प्रेरित किया है। मानव जाति के 7वें हिस्से की ओर से इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए मैं आपको गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूँ। भारत की सदियों पुरानी सभ्यता, जिसकी जड़ें एक ऐसी परंपरा में समाई हुई हैं जिसने हमेशा मानव और प्रकृति के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों की आवश्यकता पर बल दिया, आज आर्थिक क्रांति की ओर बढ़ रही है। हमारा मन अपने सभी लोगों के लिए बेहतर जीवन स्तर और जीवन की बेहतर गुणवत्ता प्राप्त करने का है, जो स्थायी हो और पर्यावरण के अनुकूल हो। यह मार्ग अवरोधों, जटिलताओं और कठिनाइयों से खाली नहीं है। भारत में हमारे सामने दुविधा यह है कि एक ओर विकास और पर्यावरण के बीच दोहरे संबंध हैं और दूसरी ओर वे समाधान हैं जिनका संकेत हमारे अनुभव से मिलता है और जो सारे विश्व के लिए उपयुक्त होंगे और विकासशील देशों के लिए विशेष महत्व के होंगे। यही कारण है कि भारत ने इसको बढ़ावा देने और इस ऐतिहासिक सम्मेलन में भाग लेने का पूरा प्रयास किया है। हमारी स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन में अपने भाषण में कहा था, यह सभा अपनी स्थिति को समझने और इस पृथ्वी पर अपने जीवन काल को बढ़ाने के लिए मनुष्य के गंभीर प्रयासों की द्योतक है। इस सम्मेलन के आयोजन के लिए विस्तृत तैयारियों का मार्गदर्शन सम्मेलन महासचिव द्वारा किया गया है। यह उल्लेखनीय है कि यह पैरा रियो में आयोजित इस सम्मेलन पर भी उसी तरह लागू होता है जिस तरह स्टॉकहोम के सम्मेलन पर। जो बात वर्तमान महासचिव पर उस समय पर लागू होती थी, वही बात आज भी है। महोदय,
इस सम्मेलन की तैयारी इसमें निहित भारी कार्य की दृष्टि से ही नहीं बल्कि विविध अवधारणाओं और परस्पर विरोधी विचारों के तालमेल की आवश्यकता की दृष्टि से भी बहुत कठिन कार्य था। मैं अपने प्रतिनिधिमंडल की ओर से अपने मेजबान ब्राज़ील की सरकार, महासचिव तथा सचिवालय के सभी कर्मचारियों का उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ, जिनके प्रयासों के परिणाम स्वरूप संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन आयोजित किया गया है। जब मैं यह कहता हूँ कि श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा 1972 में दिया गया प्रारंभिक वक्तव्य इस सम्मेलन पर भी समान रूप से लागू होता है, तो मेरा अभिप्राय यह नहीं कि उसके पश्चात परिस्थितियाँ यथारूप चल रही हैं, बदली नहीं हैं। वे बदलती हैं, किंतु स्टॉकहोम में शुरू हुई प्रक्रिया के बीच जो जैविक संबंध है उसको नकारा नहीं जा सकता। परिस्थितियों को ध्यान में रखकर चलना पड़ेगा। यदि स्टॉकहोम सम्मेलन में पर्यावरण को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यसूची में शामिल किया गया तो बाद के वर्षों में यह कार्यसूची का शीर्ष विषय बन गया। स्टॉकहोम सम्मेलन और रियो सम्मेलन के बीच मानव अर्थव्यवस्था के बढ़े हुए पैमाने का और उत्पादक गतिविधियों का वायुमंडल के पारिस्थितिकी स्वास्थ्य पर अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। उत्तर में संसाधन गहन, कभी कभी अंधाधुंध आर्थिक विकास का विश्व पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, जबकि दक्षिण में अत्यधिक गरीबों के दबाव और 3 बिलियन लोगों के वंचित हो जाने के कारण पर्यावरण पर दबाव अत्यधिक तेज हुआ है। पिछले 2 दशकों के दौरान मुख्यतः परिवर्तन यह हुआ है कि मानव गतिविधियों और सार्वभौमिकृत अर्थव्यवस्था उत्पन्न पर्यावरणीय संबंधों के प्रभाव से हमारी परस्पर निर्भरता के बारे में हमारी सूझबूझ और जागरूकता में वृद्धि हुई है। भारत में औपचारिक पर्यावरणीय योजना 1972 में श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा शुरू की गई थी। हमारा नीतिगत ढांचा हमारे विस्तृत संस्थागत, कानूनी और क्षमता निर्माण कार्यों में प्रतिबिंबित होता है। कानूनी कार्य और संस्थागत अवसंरचना के बीच सामंजस्य, वन्य जीवों और वनों की सुरक्षा, वायु और जल तथा मृदा प्रदूषण के निवारण एवं हमारे बृहद जैवीय विविधता के संरक्षण के लिए प्रचालन स्तरों पर बढ़ती हुई चिंता को प्रतिबिंबित करता है। विकास आयोजन में पर्यावरणीय अवधारणाओं को शामिल करने का भारत का अनुभव अंतर्राष्ट्रीय महत्व का है। हम समस्त विश्व को प्रदूषण रहित बनाना चाहते हैं। स्टॉप। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।